ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्लोक 1 से 2। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान करने वाला ज्ञानी है और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे करता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाली देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि येन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाहे ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राज विद्या राज गोयम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है।
विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या सा विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं है। यह राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनियों का राजा है। अविद्या या विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। यह अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6 अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की